रूम नंबर 203 एक पुराने बिल्डिंग का ऐसा रूम जहां अब तक जो भी गया है वो जिंदा नहीं लौटा। लेकिन इन सब बातों से अनजान रोनन नाम के एक लड़का उस रूम को रिपेयर करने में लगा होता है। पर उसके कई कोशिशों के बावजूद भी वो दीवार के एक छेद को ठीक नहीं कर पाता, चाहे वो कुछ भी कर ले। जिसमें उसको इसी दौरान उस छेद से एक हार मिलता है, जो कि वो कुछ देर के बाद अपनी गर्लफ्रेंड लीना को एक गिफ्ट के तौर पर देता है, जो कि वहां पर रोनन को घर ले जाने आई होती है। पर जैसे ही लीना वो हार पहनती है, वो अपना होश खोकर अजीब अजीब हरकतें करने लगती है और आखिर में अपना गला काट लेती है। इसलिए लीना को बचाने के लिए रोनन मदद मांगने बाहर भागने लगता है, पर वो बाहर नहीं जा पाता और दोनों वहीं मारे जाते हैं। जिसके कुछ समय के बाद रूम नंबर 203 में दो लड़कियां रहने आती है, किम और इजी, जिनको उस बिल्डिंग का मालिक, जो कि उनके अपार्टमेंट के सामने ही रहता है, वो उन्हें वहां रहने के कुछ रूल्स बताता है, जिसमें उनको बेसमेंट में जाना सख्त मना होता है। पर इन सब से किम और इजी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें वो रूम काफी पसंद आता है। खास करके वो कांच की खिड़की, जिसको मकान मालिक छूने से भी मना करता है, क्योंकि वो कोई मामूली खिड़की नहीं होता, क्योंकि उसमें जितने भी सिंबल्स बने होते हैं वो सभी केल्टिक सिंबल्स होते हैं, और वो भी वो सिंबल्स जिसके जरिए शैतानी ताकतों को समन किया जाता है। लेकिन इन सब बातों से अनजान किम और इजी अपने काम से मतलब रखती है। लेकिन दीवार का वो छेद किम को बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो उसको ढकने के लिए वहां पर एक शीशा टांग देती है। लेकिन वो शीशा वैसे नहीं रहता, जिसके वजह से उसके अगले दिन इजी उस छेद में हाथ डालकर ये देखने की कोशिश करती है कि उसमें क्या है। और ऐसे ही लीजी को उसमें वो हार मिलता है, जिसको पहनने के बाद लीना मर गई थी। लेकिन इजी के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। वो हार को गले में पहनने के बावजूद भी ठीक रहती है, लेकिन उसके बजाय किम के साथ थोड़ा अजीब होने लगता है, क्योंकि इजी को जब से वो हार मिला होता है तब से किम को नींद में बेचैनी होने लगती है। और एक दिन जब इजी अपने बॉयफ्रेंड टोनी को उस अपार्टमेंट में लाती है, तब टोनी यूं मंडराते मंडराते उस खिड़की के पास जाता है, जिसको वो देखता ही है कि उसको पीछे से किसी का आवाज आता है, पर पीछे कोई भी नहीं होता। इसलिए वो टॉयलेट से होकर सोने जाने के बारे में सोचता है। पर जब वो टॉयलेट में जाता है तभी उसके पेट में कोई सामने से चाकू मार देता है, जबकि उसके सामने कोई नहीं होता, और ऐसे ही टोनी मर जाता है। लेकिन टोनी के मौत के बारे में किसी को पता नहीं चलता, यहाँ तक कि किम और इजी को भी नहीं, क्योंकि जिस टॉयलेट में टोनी मरा होता है वो वहीं से गायब हो जाता है, जिसके वजह से इजी को ऐसा लगता है कि वो अपने घर जा चुका है। लेकिन ये सब यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि जब किम अपने क्लास से घर वापस आती है तो वो ये देखती है कि इजी घर पर नहीं है, वो ड्रिंक करने के लिए बाहर गई है। इसलिए किम को तब उस अपार्टमेंट में अकेले ही रहना पड़ता है। लेकिन इस बार ना सिर्फ किम को नींद में बेचैनी होती है, बल्कि उसको दीवार के उस छेद में कुछ जाता हुआ भी दिखता है। इसलिए ये देखने के लिए कि वो क्या है, वो आगे बढ़ती है। पर किम को तभी जोर से दरवाजा पीटने का आवाज सुनाई देता है, जैसे कि कोई अपना सिर दरवाजे पे पीट रहा हो। इसलिए किम घबराते हुए दरवाजे की तरफ जाती है और दरवाजे को खोलती है, पर वहां पर और कोई नहीं बल्कि इजी होती है, जिसके हाथ में एक पुराना म्यूजिक बॉक्स होता है। पर इससे पहले कि किम ये पूछे कि वो क्या है, उससे पहले ही इजी के सर से खून निकलने लगता है, जो कि किम को ये बताती है कि कोई औरत उनके साथ है। जिसमें सबसे अजीब चीज ये होता है कि इजी को अगले दिन ये सब याद नहीं होता, जैसे कि वो तब होश में ही नहीं थी, जो कि इजी के साथ उसके अगले दिन फिर से एक बार होता है, जिसमें इस बार भी उसके हाथ में वो म्यूजिक बॉक्स होता है, जो कि उसको हाथ में लिए ऐसे हरकतें करती है जैसे कि उसको बहुत दर्द हो रहा हो।
इसलिए किम इजी को ऐसे देखकर घबरा जाती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। लेकिन उससे पहले ही इजी वहां से भाग जाती है और सीधे उस बिल्डिंग के बेसमेंट में चली जाती है, जहां कुछ देर ढूंढने के बाद किम को इजी मिल तो जाती है, लेकिन काफी खराब हालात में, जिसके बारे में किम अपने बॉयफ्रेंड इयन को भी बताती है। जिसको सुनकर इयन किम को उस रूम के बारे में छानबीन करने को बोलता है। इसलिए किम इयन के साथ मिलकर उस घर के बारे में छानबीन करती है और इयन उस खिड़की के बारे में, जिसमें इस दौरान किम को उस बिल्डिंग के असली मालिक के बारे में पता चलता है, जो कि खुदकुशी करके मारे गए थे, जिसमें इत्तेफाक से उनका नाम उस पुराने म्यूजिक बॉक्स में भी लिखा हुआ था। पर वहीं दूसरी तरफ इसी के पास उतना वक्त नहीं होता, क्योंकि उस हार के वजह से वो अब धीरे धीरे किसी के वश में आने लगी थी। लेकिन इन सब बातों से अनजान किम और इयन अपना छानबीन जारी रखते हैं, जिसमें इस दौरान इयन को खिड़की के उन सिंबल्स के बारे में पता चलता है, जो कि मॉर्गू का मार्क होता है, एक ऐसी काली शक्ति जो कि अक्सर कौवे का रूप लेकर सामने आती है, जिसके बारे में जानते ही इयन किम की मदद के लिए भागता है। लेकिन किम, जो कि अब इन सब से तंग आ चुकी होती है, वो दीवार के उस छेद को हथौड़े से मारकर और भी बड़ा कर देती है, जिसमें से एक कटा हुआ हाथ निकलता है, जिसको देखते ही किम डर जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, किम को उसका मकान मालिक पकड़कर ले जाता है और अपने अपार्टमेंट में बांध देता है, जहां पर वो किम को ये बताता है कि वो खुद को बचाने के लिए उसको यानी कि किम को मॉर्गू को सौंपने वाला है, नहीं तो वो मॉर्गू उसके माँ बाप के तरह ही उसको मार देगी। यानी कि किम का मकान मालिक उन्हीं का बेटा होता है, जो आत्महत्या करके मारे गए थे। इसलिए किम का मकान मालिक मॉर्गू को एक मंत्र पढ़कर बुलाने लगता है, जो कि मंत्र के वजह से आ तो जाती है, लेकिन वहाँ नहीं, बल्कि किम के रूम में, जहाँ इयन मदद के लिए आया होता है। पर वहाँ उसे किम के बजाय इजी मिलती है, जो कि उस मॉर्गू के कब्जे में होती है। हालांकि इयन को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो मॉर्गू उसे मार देती है। जबकि इस दौरान किम अपने मकान मालिक से बचने की कोशिश में अपने मकान मालिक के आंखों में चाकू मार देती है और भागते हुए अपने रूम में आ जाती है। पर वहां पर आकर वो देखती है कि इयन मर चुका है। हालांकि किम का मकान मालिक अब भी पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए किम बचने के लिए बेसमेंट की तरफ भागती है, जहां पर वो किम को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी उसको वो मॉर्गू कंट्रोल करने लगती है और उसी से खुद पर गोली चलवा देती है। हालांकि इजी अब भी उस मॉर्गू के कब्जे में होती है, इसलिए किम इजी को होश में लाने की कोशिश करती है। पर इस दौरान इजी उस पर चाकू से वार कर देती है और उसे जान से मारने ही वाली होती है कि तभी किम इजी के गले से वो हार निकालकर फेंक देती है, जिसके वजह से इजी होश में आ जाती है। लेकिन अभी मॉर्गू का किस्सा खत्म नहीं होता, इसलिए उसको पूरे तरीके से खत्म करने के लिए किम उस खिड़की को तोड़ने जाती है। लेकिन मॉर्गू फिर से कौवे का रूप लेकर उसे रोकने आती है, पर आखिर में किम जैसे तैसे उस खिड़की को तोड़ देती है। हालांकि इससे किम और इजी की जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाती है, लेकिन वो मॉर्गू अब भी उसी रूम में रहती है, रूम नंबर 203 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।